भोजपुरी लोक गीत गायन के क्षेत्र में भरत सिंह भारती को भारत सरकार के द्वारा देखिए पद्म श्री मिलने वाला है। अभी हमारे साथ बाबा हैं। हालांकि इनका जो जिला प्रशासन के माध्यम से पत्र जारी हुआ है, पवन सिंह जी भी पोस्ट किए हैं। आइए काफ़ी तमाम विषय पर बात करेंगे। बाबा बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत चीज़ जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये सम्मान भारत सरकार का सम्मान पद्मश्री मुझे मिलने ही वाला है और इसकी घोषणा हो चुकी है, वो आपके समक्ष है। अच्छा, राष्ट्रपति के माध्यम से कब तक आपको सम्मानित किया जाएगा पद्म श्री से? राष्ट्रपति से तो एक पहला बार मैं सम्मानित हो चुका हूँ। वो संगीत नाटक अकादमी का जो हमको सम्मान मिला था 2023 में, एक बार तो राष्ट्रपति से सम्मानित हुए हैं। दूसरी बार अभी इसका ये डेट नहीं आया है, लेकिन अभी कहीं ये गृह मंत्रालय से उसका जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वो हमारा एड्रेस और आईडी नंबर, मोबाइल नंबर सब लेकर गए हैं। तुरंत भेजेंगे कि कब वो डेट फिक्स हो रहा है। लगभग 2 या 3 महीने में मिल सकता है। बिल्कुल उसके अंदर में मतलब फरवरी ये मार्च तक निश्चित मिल जाएगा। हाँ। अच्छा, पवन सिंह जी भी पोस्ट किए हैं, क्या कुछ कहिएगा? पवन सिंह तो स्टार गायक हैं, उनके बारे में क्या कहना है, कौन नहीं जानता है पवन सिंह को। इतना बढ़िया गाते हैं, इनके स्वर में इतनी रोचकता है, मधुर स्वर है, जो सुनता है लगता है कि सुनते रहें। इतना बढ़िया गायक, इतनी बड़ी उनकी छवि, कौन नहीं जानता है। ये ऐसे तो मंचों से हमारे गांव में भी आए हैं और हमारे मंच पर भी अपना प्रस्तुति दिखा चुके हैं और फिल्मों में भी उनका काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। तो जितना भी कहा जाए थोड़ा है उनके बारे में, पवन सिंह के बारे में। अच्छा, पद्म श्री के पुरस्कार जो है आपको कैसे माने चयन किया गया कि बाबा को ही देना चाहिए, भरत सिंह भारती जी को ही देना चाहिए, कैसे चयन किया गया? वो तो भारत सरकार ढूंढती रहती है कलाकारों को, छवि को, रेडियो से, दूरदर्शन से, मंचों से, संस्कृति विभाग से और जितनी शाखाएं हैं संस्कृत की, उससे कलाकारों को, छवि को देखती रहती है, निहारती है कि कौन किस तरह का कलाकार है। उस तरह से उसको छवि को देखते हुए अपना मूल्यांकन करती है। इसके साथ ही एप्लीकेशन भी मांगती है, हम लोगों से मांगी, ये दिए थे, उसी आधार पर उसको जचा कि नहीं। मैंने 3 साल हम लोग हमारा जांच पड़ताल किया, 3 साल तक। और इसके बाद तो चौथा साल में हमको दिया पद्म श्री का पुरस्कार मिल सकता है। मिल गया। मिल सकता है नहीं, सकने वाली बात नहीं है, वो घोषणा हो गया, मिल गया। अब डेट किस दिन को देगा वो हमको हाथ में, पूरे हिंदुस्तान के जितने लोग मिले हैं सबको एक साथ देगी सरकार। और दिल्ली में सब लोग एक साथ रहेंगे, उस खाने पीने जाने आने का सब व्यवस्था करेगी सरकार। हवाई जहाज से रहने का, ये राष्ट्रपति भवन में सब इंतजाम, भोजन का इंतजाम रहता है और वहीं पर देगी और इसके बाद वहाँ से आएगा। रोहित शर्मा को भी मिलने वाला है मेरे ही साथ उनको भी मिलने वाला है। वही पुरस्कार उनको भी मिल रहा है जो मुझे मिला। हाँ, जो मुझे मिला है। अच्छा, जब कितने वर्ष के थे आप तो गाना गा रहे हैं, और गाना हालांकि लिख भी लेते हैं? अच्छा, हम 10 बरस की उम्र से ही इस विधा में आ गए थे, बच्चे से ही अच्छा लगता था संगीत सुनना, गाना। तो अपनी तुतली बोली में भी गाए हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगा। जहाँ मिलते थे पकड़ के जबरदस्ती गाते, कुछ गाइए, कुछ गाओ, सुनाओ, भाग जाते थे, कभी सुनाते थे। ये सब कथा होते होते भगवान की कृपा हुई कि यहाँ तक आपके समक्ष पहुँचे हुए हैं। सब करते होते रेडियो, दूरदर्शन, हिंदुस्तान के बहुत सारे, हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई आकाशवाणी नहीं है जहाँ मैं गाने नहीं गया हूँ। इसके अलावा विदेशों में 5-7 जगह मैं गया हूँ गाने के लिए, भारत सरकार के। विदेश में भी गए हैं? बिल्कुल। वाह। मॉरिशस में गए हैं, फिजी में गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, सिंगापुर में गए हैं, ऐसे बहुत से देशों में गए हैं हम गाने के लिए। भारत सरकार भेजी है।
देखिए हालांकि भारत में नहीं बल्कि विश्व में ये अपना झंडा गाड़ चुके हैं जी जी भरत सिंह भारती जी। जी जी क्या लोगों को बधाई दीजिएगा जिस तरीके से आप मेहनत किए 10 वर्ष के थे, आज बुढ़ापा में पद्म श्री का पुरस्कार जो है आपको मिल गया। जी जी। मैं चाहूँगा जितने भी नवोदित कलाकार हैं उनसे मेरी यही आशा है और रहेगी कि उसी रास्ते पर चलें, गंदे गेंदे गीतों को समाज के समाज परोसे नहीं। अब मैं देखा हूँ ऐसे ऐसे कलाकार को जो, या उसको छोड़िए ना, ऐसा गीत जो अपने परिवार में सुना रहा है, जहाँ माँ बैठी है, बच्ची बैठी है, पुतोह बैठी है और सब लोग बैठे हैं, और उस समय उस तरह की गीत अगर गंदी गीत गा देगा तो क्या होता है जानते हैं? एक तो मुंह फेर के उधर बैठ जाता है, एक उधर में कर फिर बैठ जाता है, एक वहाँ सूट के चल देता है। माने परिवार के लोग एक साथ, आजकल के जो जमाना में गीत गाना ही चल रहा है, एक साथ परिवार के लोग बैठ के सुन नहीं सकते, नहीं सुन सकते हैं। यही ना कहना चाहते हाँ हाँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वैसे भलगर गीतों को परोसे, जो बैठ कर सब अब हमारा पूरा परिवार समझे और सुने। मैं कलाकारों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसी तरह का गीत लिखे और इसी गीत का परोसे। अच्छा, खेसारी लाल यादव आपके बारे में पोस्ट किए हैं कि नहीं किए हैं, आप देखे हैं? मैं देखा तो नहीं है, लेकिन उनकी शुभकामना मेरे प्रति है। हाँ, अच्छी शुभकामना है मेरे प्रति। हाँ, आप भी दुआ देते रहते हैं कलाकारों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने कलाकार हैं सब मेरे भाई हैं। अरे तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा हो, सब तो तुलसी का पत्ते न है, पता ही है। बिल्कुल, सब कलाकार को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। जिसके गला में स्वर उतर गया, ताल और स्वर का समावेश हो गया, वो कलाकार है और वही उसी तरह सम्मानित कलाकार है। थोड़ा सा चाहेंगे कि एक हारमोनिया पर गुनगुना दीजिए। हालांकि देखिए रेडियो के जमाना के स्टार हैं आप, तो रेडियो में भी काफी बजे है ना? रेडियो तो मैंने 62 से अभी तक गा ही रहा हूँ। कितना गीत गाया हूँ ठिकाना नहीं है, तो अच्छा का तो गुनगुना दीजिए बाबा। इसको मैं बताओ, उंगली में डस्टली में गा दीजिए। सबसे फेमस गीत है, एक पूर्वी गीत है जी। आप पूर्वी गीत लोक गीतों का सबसे श्रेष्ठ विशेष अंग है। उन गीतों में प्रायः नायक और नायिका का विरह वर्णन रहता है, तो उसी क्रम में देखिए एक गीत है। कि अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे ए नदी, अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे ए नदी, भैया के जगाद अंगूरी में डसले बिया नगिनिया, हाय हाय नगिनिया के हो नगिनिया रे ए नदी, भैया के जगाद। भैया के जगादा दियरा जलादा, नस नस उठेला नस नस उठेला दर्दिया, हाय हाय दर्दिया रे भैया के जगादा, अंगूरी में डसले बिया नगिनिया नगिनिया, ओहो नगिनिया रे
नदी भैया के जगा के जगा भैया के जगा वाह, काफी अभी भी बुढ़ापा में भी अच्छा गा लेते हैं आप ना। अच्छा बाबा, अभी कितना उम्र हो रहा है आपका? हमारा 90 चल रहा है। 90 चल रहा है? 90 चल रहा है। जो अभी का दौर है, लोग 60 भी पार नहीं कर पा रहे हैं, आप तो 90 के में भी इतना अच्छा गा लेते हैं। सब आप लोगों की शुभकामना है, प्रभु की कृपा है, जो मैं चल रहा हूँ उसी पर। अच्छा, अभी जिस तरीके से भोजपुरी में काफी तमाम सिंगर है, माने भोजपुरी में कहिए तो बहुत स्टार लेवल के सिंगर है, आगे चल के पद्म श्री किनको मिलना चाहिए बाबा? ये तो हम तय नहीं करेंगे, ये जो कमेटी है, आयोग वही तय करेगी किसको मिलना चाहिए। मान लीजिए आप तो बुजुर्ग हैं, आप अनुभवी भी हैं, कुछ बता दीजिए लोगों को। तो ऐसे कैसे बताएंगे? कहीं हम उस तरह का जमाव हो, उस तरह का परिवेश हो, सब बैठे सुने तब ना बताएंगे, ऐसे कैसे बता देंगे? एक तो गीत सुनने से नहीं ना हो जाएगा कि हो गया वो पद्मश्री लायक, उसके लिए बहुत सा गीत सुनना पड़ेगा ना। अच्छा, भरत शर्मा को पद्म श्री आगे चल के मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है आपके नज़र से? मेरे ख्याल से तो मिलना चाहिए, लेकिन अब क्या होता है। और भी काफी सिंगर हैं, जो विष्णु ओझा भी हैं। हाँ, उनको भी मिलना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि उनको भी मिले, अच्छा गाते हैं वो भी। हाँ, और कुछ कहिएगा भोजपुरी समाज श्रोताओं के लिए? भोजपुरी श्रोता तो बीच बीच में कुछ बिखराव हो गया था, ऐसे ऐसे कलाकार कुछ ऐसे ऐसे गीतों का ये दिखना शुरू किए, परोसना शुरू किए अपनी ख्याति के लिए, जो हमारे समाज के लिए बहुत खराब दिन लाने वाला था। अब समझिए उन्हीं गीतों को जो सुनने लायक नहीं है और उसको समाज में परोसते हैं, छोटे छोटे बच्चे उसी को सुन करके रट लगाते हैं, गाते हैं। गाते गाते समाज की क्या दशा होगी जी। समाज ऐसा विघटन की ओर अभी जा रहा था, लेकिन खैर बचा। हम तो हमारी तो ही रही दशा कि शुरू से लेकर आज तक हम संगीत को, भोजपुरी को सेवा करते रह गए। भले भले गीतों को लिखा, 2-3 किताब में लिखा है, बहुत सारे हजारों 2000 से कम गीत नहीं लिखे हैं। 2-3 किताब भी लिखे हैं? 3 किताब लिखे हैं। 3 किताब लिखे? हाँ हाँ, हाँ। जो ये है क्या बोलता है, नैका विहान है जी। सप्त सरोवर है, आदित्य है, ये सब मिला जुला के 2-3 किताब है, और तीसरा चौथा लिखने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, गीत सब में 100, 150, 500 गीत है, ऐसा है सब गीत। हाँ, बहुत सा गीत गा चुके हैं हम। तो चलिए इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, एक छोटा सा राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।